जब प्रताप भानु को जान लिया। देखो, कोई जब तुमसे अपना काम निकलवाएगा तो याद रखना, बड़ा मीठे स्वर में तुमसे बात करेगा, बड़ा मीठा रहेगा और बहुत ही प्रेम से तुम्हारे हृदय में अपना स्थान बनाने का प्रयास करेगा। याद रखना, हाँ, ये जीवन का अनुभव भी है और मानस में रचना भी है। हाँ, ये जीवन का अनुभव भी है, इस दास के जीवन का अनुभव भी है और मानस में रचना भी है। उस कपट मुनि ने जब राजा भानु प्रताप के हृदय में अपने आप को प्रवेश करा दिया, यानी ऐसा मान लिया कि अब जो मैं कहूंगा राजा भानु प्रताप सत्य मानेंगे। तो देखो, ये ऐसे होते हैं कि जैसे मोर दिखने में सुंदर होता है, लेकिन उसका भोजन क्या होता है? सर्प। उसका भोजन सर्प होता है। तो ध्यान रखना इन बातों का विशेष ध्यान रखना जीवन में। हाँ, ये समझने योग्य है और जीवन में ग्रहण करने योग्य है। राजा भानु प्रताप जब वहां पहुंचे तो उसने जान लिया, तो वो अपना नाम बता रहा है। अपना क्या नाम बता रहा है? नाम हमार एक तन। देखो, अभी तक नाम उसने नहीं बताया था। हाँ, जब राजा ने प्रणाम किया और इतनी बड़ाई कर दी कि आप महान तपस्वी हैं, आप जैसा कोई है नहीं दूसरा, तब उसने जान लिया कि अब राजा मेरी बात को सुनेंगे। तभी वो नाम बताने लगा। नाम हमार एक तन भाई, सुन मत बोलू पुन सिरुनाई। कहा नाम कर अर्थ बखानी, मोई सेवक अति आपन जानी। इस नाम एक तन का मतलब क्या है? हे भाई, हमारा नाम एक तन है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तन हेतु ते ही देह न धरी बहोरी। देखो, मोह रूपी बातें जो होती है ना, वो इसी प्रकार होती है। देखो, बड़ा मीठा और मोह रूपी शब्द जब होंगे ना, किसी के पास आप जाएंगे, किसी से भी मिलेंगे, साधारण हो, ज्ञानी हो, महात्मा हो, संत हो, वैरागी हो, किसी से भी आप जब मिलेंगे तो इस प्रकार से जब आपको लुभावने शब्द बोले तो सावधान हो जाइए, बिल्कुल सावधान हो जाइए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी